क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी खुशी ही तुम्हारी दुनिया बन जाए, पर एक दिन वो लड़की जो तुम्हारे हर ख्वाब में थी अचानक अजनबी लगने लगे? ना मैसेजेस का जवाब, ना आवाज में वही सॉफ्टनेस, बस ई के ठंडापन जो सीधा दिल को चीर जाए। और तब तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और सबसे बड़ा सवाल उठता है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? बट स्टोइसिज्म कहता है, स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट फेसिंग। चैप्टर 1, जब वो बदल जाए, एक रियलिटी चेक। कभी कभी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, या कम से कम तुम्हें लगता है कि ठीक चल रहा है, पर एक दिन वो लड़की जिसके साथ तुम इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हो, वो सडनली दूर होने लगती है। मैसेजेस में पहले जैसा वार्मथ नहीं होता, कॉल्स में अर्जेंसी नहीं होती, और तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग का शिकार बन जाता है। यही वो मोमेंट होता है जहां स्टोइसिज्म का असली टेस्ट होता है। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। लेकिन जब दिल टूट रहा हो, तब ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं, एक जख्म पर नमक बन जाती है। तुम्हें लगता है शायद तुम कम अटेंशन दे रहे थे या ज्यादा, शायद तुम बोरिंग हो गए या इनसिक्योर दिखने लगे। बट रियलिटी ये है, जब कोई लड़की इंटरेस्ट लूज करती है, उसका ज्यादा रीजन उसके इंटरनल फेज में होता है, ना कि सिर्फ तुम्हारे एक्शंस में। स्टोइक साइकोलॉजी ये समझाता है कि तुम्हारा वैल्यू किसी और के ओपिनियन या अटेंशन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो जा रही है, लेट हर गो। तुम्हारा काम उसकी लॉयल्टी टेस्ट करना नहीं है, तुम्हारा काम अपने कैरेक्टर को स्टोइक रखना है। लेकिन ये कहना आसान है। जब तुम किसी से इमोशनली अटैच्ड हो तो स्टोइसिज्म का मतलब लगता है इमोशनलेस बन जाओ, पर सच ये है कि स्टोइसिज्म इमोशन को डिनाई नहीं करता, बल्कि चैनलाइज करता है। तुम फील कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर अभी तुम इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा है, तुम कंफ्यूज्ड हो, तो पहला स्टेप यही है, बाहर मत भागो, अपने अंदर जाओ। लड़की के बदल जाने से पहले तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बदलना चाहिए। वक्त आ गया है कि तुम सेल्फ वर्थ का एंकर बनो, किसी और की अप्रूवल का स्लेव नहीं। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक जर्नी है, हार्ट ब्रेक से हीलिंग तक, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, और वीकनेस से वॉरियर माइंडसेट तक। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे साइलेंट रिएक्शन का पावर। जब लड़की दूर हो रही हो तो ज्यादा बोलना नहीं, कम दिखना कैसे पावरफुल है। स्टे विथ मी, वीडियो को लाइक कर दो। ये सफर तुम्हें खुद के अंदर एक ऐसा इंसान दिखाएगा जिसे तुमने कभी नोटिस नहीं किया। चैप्टर 2, साइलेंट रिएक्शन का पावर। जब वो दूर हो तो तुम और भी गहरी शांति में चले जाओ। जब एक लड़की इंटरेस्ट लूज करती है तो अक्सर लड़का घबरा जाता है। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और इमोशनल पैनिक उसके माइंड में सुनामी की तरह चलने लगते हैं। वो सोचता है, मैं उसे कैसे वापस लाऊं, मैं क्या मैसेज करूं, क्या मैं कुछ और एफर्ट करूं। लेकिन स्टोइसिज्म साइकोलॉजी इस पॉइंट पर कुछ अलग कहती है। जब सामने वाला शोर मचा रहा हो या साइलेंस में जा रहा हो, तुम्हारा रिस्पॉन्स और ज्यादा साइलेंट और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये साइलेंस एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन फेक साइलेंस नहीं। वो साइलेंस जो तुम्हारे अंदर से आता है, एक इनर कामनेस का साइन होता है, एक पावरफुल सेल्फ कंट्रोल का प्रूफ होता है। सोच के देखो, जब तुम रिएक्ट नहीं करते, जब तुम एक्सेसिव एफर्ट से अपने आप को पीछे खींच लेते हो, तो तुम उस लड़की को एक सिग्नल भेजते हो, मैं तुम्हारे इंटरेस्ट से परे हूँ, मैं अपने वैल्यू से वाकिफ हूँ। और यही सबसे बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब रिजेक्शन या डिस्टेंस फील करते हैं तो वो और क्लिंगी हो जाते हैं। वो अपनी एनर्जी उस जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उनका वैल्यू ऑलरेडी डिक्लाइन पर होता है। लेकिन स्टोइक बनने का मतलब है अपने आप को संभालना जब पूरी दुनिया तुमसे दूर जा रही हो। साइलेंट रिएक्शन का पावर तब दिखाई देता है जब लड़की सोचती है, वेट, उसने मुझे चेस क्यों नहीं किया, उसने मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्या मैं उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट होता है। जब तुम किसी को एक्सपेक्ट करते हो कि वो रिएक्ट करे और वो नहीं करता, तो तुम्हारा माइंड उसके बारे में और सोचने लगता है। यानी जब तुम साइलेंस चूज करते हो, तुम एक्चुअली उस लड़की के दिमाग में जगह बनाना शुरू कर देते हो, बिना एक वर्ड कहे। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, ये साइलेंस रिवेंज या मैनिपुलेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। ये साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अवेयरनेस का रिजल्ट होनी चाहिए। तुम्हारा मकसद उसे वापस पाना नहीं, बल्कि खुद को वापस पाना होना चाहिए। सच्ची उदासीन प्रतिक्रिया का मतलब ये नहीं है कि आप परवाह न करने का दिखावा करें। यह वास्तव में अपने मूल्य को इतनी गहराई से समझने के बारे में है कि आपको इसे साबित करने की आवश्यकता महसूस न हो। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि वो लड़की इमोशनली दूर हो रही है, एक डीप सांस लो और खुद से बोलो, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं ग्रो करूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला चैप्टर तुम्हारी जर्नी में एक और पावरफुल स्टेप होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मिरर। तुमने क्या सीखा उसके बदलने से, और तुम खुद के साथ कैसे बेटर बन सकते हो। चैप्टर 3, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मिरर। उसके बदलने से तुमने क्या सीखा। जब कोई लड़की तुमसे इमोशनली दूर हो जाती है तो सिर्फ एक हार्ट ब्रेक नहीं होता, वो एक मिरर होता है जिसमें तुम खुद को देखते हो, बिना फिल्टर्स के, बिना इल्यूजन्स के। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने इमोशंस, एक्शंस और पैटर्न्स का सच्चा हिसाब लेना। और स्टोइसिज्म का यही गोल्डन रूल है, डोंट ब्लेम अदर्स, रिफ्लेक्ट विद इन। हाँ, दर्द होता है, उसके कोल्ड मैसेजेस,
उसका बदला हुआ टोन, उसकी अवॉइड करने वाली बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ तुम्हारे अंदर एक अंधेरा भर देता है। पर यही तो वक्त है अपने आप से पूछने का, मैं किस एक्सपेक्टेशन के पीछे भाग रहा था? क्या मैं अपनी वैल्यू उसकी अटेंशन में देख रहा था? जब हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हम उनसे सिर्फ प्यार नहीं करते, हम उनसे अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं। और जब वो लड़की चेंज होती है तो हमें लगता है कि हम खुद भी टूट गए हैं। पर सच ये है, तुम्हारा असली कैरेक्टर उस वक्त सामने आता है जब सब कुछ गिर रहा हो और तुम फिर भी खुद को संभाल कर खड़े हो जाते हो। स्टोइक माइंडसेट ये नहीं कहता कि तुम गलती नहीं करते, वो कहता है तुम गलती से सीखते हो और फिर इवॉल्व करते हो। तो अब अपने आप से ईमानदारी से बात करो, क्या तुम नीडी हो गए थे? क्या तुम अपने गोल्स भूल गए थे सिर्फ उसके साथ टाइम बिताने के चक्कर में? क्या तुम अपनी मैस्कुलिनिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे जस्ट टू प्लीज हर? अगर हाँ, तो ये ब्लेम गेम का मोमेंट नहीं है, ये ब्रेक थ्रू का मोमेंट है। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन वही तुम्हें फ्री करता है। जब तुम अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करते हो तभी तुम उसे स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, और तुम्हारा हार्ट ब्रेक तुम्हारा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, जिसे अगर तुम सही तरीके से समझो तो वही तुम्हारा रीबर्थ बन सकता है। उसे ब्लेम मत करो, उसके बदलने को एक्सेप्ट करो, लेकिन अपने अंदर के वॉरियर को जगाओ। एक नोटबुक उठाओ, लिखना शुरू करो। क्या तुम्हारे पैटर्न्स थे, तुम्हारे फियर्स क्या थे, और क्या तुम्हें अब इम्प्रूव करना है? ये जर्नलिंग तुम्हारी हीलिंग का पहला पावरफुल स्टेप बनेगा। याद रखो, तुम्हारी ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब तुम दूसरे को बदलने की जगह खुद को इवॉल्व करने लगते हो। दोस्तों, बस लाइक करो, तुम्हारे लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगला चैप्टर ले जाएगा तुम्हें एक और पावरफुल फेज में। हाई वैल्यू एनर्जी, अपने फोकस को लड़की से हटाकर अपनी लाइफ पे कैसे लगाएं। चैप्टर 4 तुम्हें सिखाएगा कि कैसे तुम साइलेंट सफरर से एक पावरफुल क्रिएटर बन सकते हो। चैप्टर 4 हाई वैल्यू एनर्जी, अपना फोकस उससे हटाकर अपनी लाइफ पे कैसे लगाएं। जब एक लड़की इंटरेस्ट लूज करती है तो हमारा सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है उसे कैसे वापस लाएं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है अपना फोकस उस चीज पर डालो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है, वो लड़की तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा फोकस है, तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारी डायरेक्शन है। हाई वैल्यू मैन हर सिचुएशन में अपना वैल्यू बनाए रखते हैं, खासकर तब जब कोई उनकी प्रेजेंस को फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। तो अब सवाल ये है, अपनी एनर्जी उस लड़की से हटाकर अपनी लाइफ में कैसे इन्वेस्ट करें। सबसे पहला स्टेप है डिसिप्लिन। जब तुम्हारा दिल तोड़ दिया गया हो तब तुम्हारा दिमाग चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कुछ मत करो, बस रो, सोचो, स्क्रॉल करो। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां तुम अपने आप को रिबिल्ड कर सकते हो। डेली रूटीन बनाओ, सुबह जल्दी उठना, जिम जाना या वर्कआउट करना, रीडिंग शुरू करना, एक पैशन या नई स्किल पर काम करना, अपने गोल्स को लिखना और उन पे एक्शन लेना। तुम्हारा दर्द तुम्हारा फ्यूल बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे करेक्ट डायरेक्शन में बर्न होने दो। हाई वैल्यू एनर्जी का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ, उसका मतलब है तुम इतने इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी जर्नी अफेक्ट ना हो। तुम्हारा फोकस अब उस लड़की के रिप्लाईज पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए मैं अपनी लाइफ को इतना वैल्यूएबल कैसे बनाऊं कि कोई भी मेरी प्रेजेंस को इग्नोर ना कर सके। क्या तुम अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो? क्या तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो? क्या तुम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो? आज तुम्हारा हार्ट ब्रेक है, लेकिन कल तुम्हारा कमबैक हो सकता है। पर उसके लिए तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। उस लड़की को अपने माइंड का टेनेंट बनाए रखना है या खुद का ओनर बन जाना है। एक स्टोइक बंदे का माइंडसेट ये होता है, मैं किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद के लिए ग्रो कर रहा हूँ। तो अगर अभी तुम उसके लास्ट मैसेज को बार बार पढ़ रहे हो, उसके ऑनलाइन स्टेटस को चेक कर रहे हो, तो रुको, सांस लो, लड़की के मैसेज को साइड में रखो और कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करो, मैं एक स्टोइक शेयर हूँ, मैं आज अपनी एनर्जी वापस ले रहा हूँ। अगला चैप्टर होगा तुम्हारी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल स्टेप, डिटैचमेंट का रियल मीनिंग, प्यार के साथ बिना ऑब्सेशन के कैसे जिया जाता है। इस चैप्टर में तुम सीखोगे कैसे स्टोइसिज्म सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक नई लाइफ का ब्लूप्रिंट बन सकता है। चैप्टर 5 डिटैचमेंट का रियल मीनिंग, प्यार के साथ बिना ऑब्सेशन के कैसे जिया जाता है। प्यार करना एक खूबसूरत फीलिंग है, लेकिन जब वो प्यार ऑब्सेशन बन जाता है तब वो तुम्हारी ग्रोथ को रोकता है, तुम्हारी पीस को खा जाता है और तुम्हें तुमसे दूर कर देता है। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि तुम प्यार मत करो, वो ये कहता है प्यार करो लेकिन अपना सेंटर खुद बनो, किसी और को अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल मत दो। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड बन जाना नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब है मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी कंप्लीट हूं। जब एक लड़की इंटरेस्ट लूज करती है तो तुम्हारे अंदर से एक वॉइस आती है, मेरे अंदर क्या कमी थी, क्या मैं उसके लायक नहीं था। लेकिन सच तो ये है, लोग बदलते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, उनका इमोशनल स्टेट शिफ्ट होता है और ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ दें, जो आप कर सकते हैं उसे मजबूत करें। डिटैचमेंट तुम्हें यह समझाता है तुम्हारा असली कनेक्शन किसी लड़की से नहीं, खुद के साथ होना चाहिए। अगर तुम अपने साथ लॉयल हो,
अपनी वैल्यू जानते हो तो कोई भी रिजेक्शन तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, सिर्फ डिले करेगा तुम्हारे नेक्स्ट एवोल्यूशन तक। इमेजिन करो एक वर्जन ऑफ यू जो अब उस लड़की को चेस नहीं करता, जो उसके मूड स्विंग्स पर रिएक्ट नहीं करता, जो उसकी एब्सेंस में भी स्माइल करता है, क्योंकि अब तुम्हारा इनर वर्ल्ड इतना स्ट्रांग है कि बाहर का नॉइज सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुका है। डिटैचमेंट का रियल मीनिंग यही है, तुम प्यार में हो लेकिन पैन में नहीं, तुम अटैच्ड हो लेकिन डिपेंडेंट नहीं, तुम अवेलेबल हो लेकिन वल्नरेबल नहीं। ये पावर किसी रिलेशनशिप के एंड होने से नहीं आती, ये पावर तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हारी डिसिप्लिन और तुम्हारी ग्रोथ से आती है। तुम्हारी नई शुरुआत। आज जब तुम इस वीडियो को बैंड करोगे तो याद रखना, ये एंड नहीं है, ये तुम्हारी नई जर्नी का फर्स्ट स्टेप है। तुम एक स्टोइक मैन बन रहे हो जिसका दर्द उसे तोड़ता नहीं, शेप करता है, जिसका हार्ट ब्रेक उसे बिटर नहीं बेटर बनाता है, और जिसका पास्ट उसकी स्टोरी का एंड नहीं, सिर्फ एक टर्निंग पेज होता है। अपने आप से एक प्रॉमिस करो, मैं किसी और पर ध्यान नहीं, अपने इरादे पर फोकस करूंगा। मैं किसी के नुकसान से नहीं, अपने विजन से मोटिवेटेड रहूंगा। मैं प्यार करता हूं लेकिन सबसे पहले खुद से। अगर ये 5 चैप्टर्स ने तुम्हारे दिल को छुआ, तुम्हें हील करने में हेल्प किया, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी स्टोरी कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है, सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है।